नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज हम सीटेट के जो प्रश्न हिंदी के अंदर 30 प्रश्न आते हैं, उसमें से 15 नंबर की जो व्याकरण का पोर्शन आता है और यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे कि हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास तत्सम और तद्भव शब्द से क्वेश्चन आ सकता है। और तद्भव, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो तत्सम शब्द वे होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो कि त्यों बोले जाते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन करके बोले जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहां से जैसे हमारे पास कृषक पूछा जा सकता है कि बताइए कृषक शब्द तत्सम है या तद्भव। तो हमारा कृषक शब्द तत्सम है और कृषक का तद्भव क्या बनेगा, किसान। ऐसे हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे इनमें से कोई एक और दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताइए इन तीनों में से तद्भव कौन सा है या तत्सम कौन सा है। उसके बाद हमारे से पूछा जा सकता है जैसे ग्राम शब्द भी हमारा तत्सम है और ग्राम का गांव तद्भव होगा। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि पूछा जा सकता है, खेती। और दुग्धम पूछा जा सकता है, दुग्ध भी बोल सकते हैं और दुग्धम भी। इस तरीके से आपसे तत्सम और तद्भव शब्द पूछे जा सकते हैं। आप इनको पढ़ करके जाइए और ज्यादातर तो यहीं से पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन वैसे तो देशज और विदेशज शब्द भी होते हैं जहां से हमारे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्रिया से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? करना, दौड़ना, चलना, रोना, हंसना, पीना, खाना, दौड़ना, ये क्रियाएं होती हैं। लेकिन कुछ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, कुछ अकर्मक। हम देखते हैं कि उड़ना हमारी अकर्मक क्रिया है, और उड़ना, सोना भी हमारी अकर्मक क्रिया है। और जैसे खाना सकर्मक है, चलना भी सकर्मक है, पढ़ना भी सकर्मक है, और गाना भी एक अकर्मक क्रिया है। कई बार आपसे डायरेक्ट दे सकते हैं, जैसे पतंग उड़ रहा है या फिर मतलब पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? हमें देखना है कि जो उड़ना वो अकर्मक क्रिया होती है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। अगर बोल दे कि राम खाना खा रहा है, कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे राम खाना खाता है, ये हमारी कौन सी क्रिया है? ऐसे पूछा जा सकता है उदाहरण के रूप में। या फिर पक्षी या फिर बच्चा पतंग उड़ा रहा है। इन दोनों में से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो ये हमारी है जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक, और ये हमारी है जो अकर्मक क्रिया है। ऐसे पूछा जा सकता है। सकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता हो और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद हमारे से संज्ञा का प्रश्न पूछा जा सकता है। संज्ञा का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जैसे बताइए गांधी के अंदर कौन सी संज्ञा है? गांधी।
ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से नाम लिखें, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गांधी में कौन सी संज्ञा और महात्मा गांधी में कौन सी संज्ञा? संज्ञा हमारी कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक ये होती है। तो हमारे इसमें से दोनों में से जो गांधी है ये हमारी जातिवाचक है, और महात्मा गांधी है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, तो बच्चा यहां से कंफ्यूज हो सकता है। तो इस चीज को देख करके आप आंसर दीजिए, ये जातिवाचक है और ये व्यक्तिवाचक है। वाक्य के प्रयोग से भी पता लग जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रॉपर नाम होता है, और जातिवाचक संज्ञा जो जैसे कि किसी जाति का, जैसे लड़का है, लड़के में कौन सी संज्ञा है? हम देखते हैं कि हमने लड़का बोल दिया, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा होती है। बच्चा में, फूल में जातिवाचक संज्ञा। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये पढ़ने का तरीका आप यहां से इस तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे वाक्य होते हैं, वाक्य कर्तृवाच्य, वाच्य होते हैं, वाच्य कर्तृवाच्य, भाववाच्य। यहां से ये टफ क्वेश्चन बनते हैं। कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्यादातर कर्तृवाच्य और भाववाच्य से पूछा जाता है। कर्तृवाच्य और भाववाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य जहां पर भाव की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य जहां पर कर्म की प्रधानता होती है। इस तरीके से जैसे राम पढ़ता है, कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य। राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे सुंदरता, इसमें कौन सी संज्ञा है? ममत्व, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बचपन, ये भी पूछा जा सकता है, बचपन। और निजत्व, ये भी पूछा जा सकता है। इन सभी के अंदर हमारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको पढ़ करके जाने की जरूरत है। तो सीटेट में और HSSC का कोई भी एग्जाम है, वहां यहां से प्रश्न जरूर बनने की कोशिश रहेगी। उसके बाद आपसे संधि से प्रश्न पूछा जा सकता है। संधि से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे सज्जन के अंदर कौन सी संधि है, सज्जन के अंदर, और नायक के अंदर कौन सी संधि है, विद्यालय के अंदर कौन सी संधि है, और पावक के अंदर कौन सी संधि है। ऐसे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सज्जन है या हमारी व्यंजन संधि होती है, नायक हमारी स्वर संधि होती है। स्वर संधि का उदाहरण होते हैं जैसे स्वर संधि के गुण संधि और दीर्घ संधि, अयादि संधि, इस तरीके से। वैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्वर संधि। विद्यालय के अंदर भी स्वर संधि है और पावक के अंदर भी स्वर संधि है। ये स्वर संधि के आगे भेद होते हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये वाले भाई। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पता इनमें से भी प्रश्न पूछा जाए। और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है समास से भाई। आप इस तरीके से पढ़ करके जाइए कि आपको कुछ ना कुछ देखने को वहां एग्जाम में प्रश्न मिले। समास से प्रश्न पूछा जा सकता है। समास से ज्यादातर बहुव्रीहि समास के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण पूछे जाते हैं जैसे दशानन और लंबोदर और पीताम्बर, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीताम्बर यहां से,
और बहुब्रीहि समास होता है, इसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न उत्तर पद कोई अन्य पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास से पूछा जा सकता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है दो, यथाविधि और यथाशक्ति। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही देखने को मिल सकते हैं आपको प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है दोनों यथाशक्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण मिल सकता है आपको। तत्पुरुष समास का उदाहरण मिल सकता है, कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट राजपुरुष सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और द्वंद्व समास से भी पूछा जा सकता है। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे माता पिता, इंपॉर्टेंट है, माता पिता और भाई बहन, धर्म अधर्म, इस तरीके से आपसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे विशेषण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे निजवाचक विशेषण के ज्यादातर पूछे जाते हैं। निजवाचक कौन सा होता है? जैसे निजवाचक वाक्य का उदाहरण है जैसे खुद, संयम, ये चीज मिलेगी आपको। जैसे मैं अपना कार्य खुद करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, इस वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण है? तो हमारे पास निजवाचक विशेषण होता है, निजवाचक विशेषण होता है। ये हमारा विशेषण है। इस तरीके से आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अलंकार इत्यादि से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ये ज्यादातर यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे लोम विलोम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जैसे रेत, सोना, बजरी, घी, इनके अंदर कौन सी संज्ञा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इनके अंदर कौन सी संज्ञा है? तो इनके अंदर हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। इस तरीके से आप देखो, ज्यादातर ये तो है नहीं, सारे के सारे उदाहरण नहीं करवा सकते। आप यहां से देखिए कि हमें पढ़ना क्या है। आप इस तरीके के उदाहरण को देखिए और इन चीजों को देखिए जिनको मैंने बताया, तो यहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।